अब कंस्ट्रक्टिंग मार्केट में बिकवाली का सिलसिला बना हुआ है। इस दबाव में क्या एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में मार्केट में है या नहीं, उसकी बात करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन दिनों रिटायरमेंट से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है और कंपनी ने इसके लिए खास कैंपेन भी शुरू किया है कि रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स के साथ आप बीमा इंडस्ट्री के आउटलुक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कमलेश राव है। कमलेश जी, स्वागत है आपका। गिवन द सर्कमस्टेंसेस, शॉर्ट टर्म में मार्केट में तो पैसा बन नहीं रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें, क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा मौका होती है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स एसेट्स खरीदने की? देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स की बाय करने की है। एंड आई थिंक फॉर रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा प्लान जल्दी करना शुरू करें। गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं इस प्रोडक्ट में। तो अगर आप 40-45 ईयर्स के हैं और आपको अगर प्लान करनी है कि 60 ईयर्स के बाद व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल लीड, तो आई थिंक इंश्योरेंस में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी इंश्योरेंस एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अब तय किया जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं वो 20 साल के बाद भी फॉर अनदर 20 और 30 इयर्स विल गिव यू अ फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न। सो आई थिंक रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। कितनी जल्दी? कमलेश जी, गुड आफ्टरनून। क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था करीब 21 साल पहले, तब मैं सोचता था कि इतनी क्या जल्दी है, अब कर लेंगे। अब आज लगता है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, करनी चाहिए थी। तो कब मतलब स्टार्ट करनी चाहिए फिर ये प्लानिंग? देखिए, प्रॉब्लम सबकी होती है। मैं सबको कहता हूं कि जब 30 से 40 के दौरान हम लोग होम लोन ईएमआईज और कार लोन ईएमआईज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 40 के बाद बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सडनली यू कम टू 50 एंड यू रियलाइज के हमने हमारे लिए कुछ खास प्लान नहीं किया, बिकॉज मोर्टेलिटी इज बिकमिंग बेटर, पीपल आर गोइंग टू लिव लॉन्गर। जो आप 45 साल में जो आपकी अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिस कंट्री में 4 या 5% की इन्फ्लेशन होती है, जब आप 60 हो जाएंगे तो आपको उसका 1.5 गुना या 2 गुना लगेगा टू लिव द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एज यू आर लीडिंग एट 45। तो इसलिए मेरे हिसाब से 40-45 इज द स्वीट स्पॉट। अगर आप तभी प्लान कर सकते हैं, आपके पास 10-12 साल होंगे उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बचपन में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था, एंड पीपल अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप 10 या 12 साल 45, 47, 48 के टाइम अगर सेव कर सकते हैं, तो आई थिंक यू कैन रियली प्लान फॉर अ वेरी हेल्दी, हैप्पी एंड कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ। इसी की कैंपेन हम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा प्रोडक्ट्स बेचने के बजाय वी आर टॉकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वी आर आस्किंग पीपल एट 45 कि आप बूढ़े होके क्या बनोगे। बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे हम बच्चों को परेशान करते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वी फ्लिप्ड इट अराउंड टू आस्क 15-year-old guys are asking their parents कि आप बूढ़े होके क्या बनोगे। एंड दैट्स द होल प्लान टू से कि 45-48 के टाइम पे सोचना शुरू कीजिए। आपको 60 और 80 के बीच में एक बहुत खुशहाल जिंदगी जीनी है, जहाँ पे हेल्थ के कॉस्ट ऊपर होंगे। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी करंट कॉस्ट 1.5 to 2 times डबल हो जाएगी, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर इंश्योरेंस एट दैट पॉइंट। 40 to 45 है स्वीट स्पॉट। वीरू, आप सुन रहे हैं ना? क्योंकि देखिए, मैं तो अगले महीने 45 हिट कर दूंगा। आपके पास, हर्षिता के पास अभी भी फिर भी थोड़ा सा टाइम, और मुझसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बचा है फिर भी। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ रज। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि एक तो ये बात है कि अब क्या वाकई रियली लोग 60 तक काम काज करेंगे? मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि 45 से लेकर 50 to 55 के बीच तक की इन्वेस्टमेंट से क्या आप 55 पे रिटायरमेंट ले सकते हैं? और इस उद्देश्य से आपको आज के टेक होम का अप्रॉक्सीमेटली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पेंशन के लिए? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे जनरेशन के, मेरा बेटा सोचता है कि ही वांट्स टू रिटायर एट 45 ओनली, बट आई थिंक आई विश हिम वेल। बट अगर आपको 50-55 में अगर आपको रिटायर होना है, अगर आपको 45 से स्टार्ट करना है, अगर आपको 10 साल का अगर पीरियड मिलता है, तो टिपिकली अबाउट 10 to 15% ऑफ योर सेविंग्स ऑफ योर इनकम राइट नाउ, इफ यू आर एबल टू एलोकेट, 10 से 15% अगर आप उसको एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years टाइम फ्रेम, जब तक आप 60 के हो जाएंगे, जब से आपका एन्युटी शुरू होना चालू होगा, you will be able to make up what your current income that you are earning at that point of time. So that is the rough math.
10 से 15% ऑफ योर इनकम यूल हैव टू सेव इन प्रीमियम्स टू बी एबल टू गेट दैट। ओके अच्छा सर, मान लीजिए कि आप, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ जनरल परसेप्शन में, कि जो इन्वेस्टमेंट्स हमने 25-30 साल की उम्र में की थी, मान लीजिए अब उनका फाइनली अगर आप देखें वो मैच्योर हो रही हैं 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, एक मुश्त अमाउंट से आप अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान करें, वो उसका जरिया बेटर क्या है? देखिए, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप वेल्थ भी क्रिएट करते हैं थ्रू द प्रोसेस, तो वेल्थ भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आती है। जैसे लोग एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, उनको लमसम एक पैसा मिल जाता है, उस लमसम को भी आप एन्यूटाइज कर सकते हैं। जब आपको मिलता है एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी, उसका एक पोर्शन आप एन्यूटाइज कर सकते हैं। बट मेरा एडवाइस हमेशा लोगों से रहा है कि वेल्थ को टारगेट मत कीजिए फॉर रिटायरमेंट, बिकॉज वेल्थ है जो आप कैपिटल मार्केट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। बट 20 साल की जो आपकी पीरियड है बिटवीन 60 एंड 80, उसमें वेल्थ ऊपर या नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनकम पे फोकस कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इंश्योरेंस माध्यम है, आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, एसआईपी से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, बट इनकम पे फोकस कीजिए, बिकॉज इनकम इज व्हाट यू नीड बिटवीन 60 एंड 80, एंड वेल्थ इफ यू हैव पैरेलली इट कैन बी अ ग्रेट क्वेश्चन। बट आपके जो वेल्थ आप क्रिएट करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे एसेट क्लास में डालिए विच विल मेक श्योर दैट यू विल क्रिएट अ स्ट्रीम ऑफ इनकम बिटवीन 60 एंड 80। दिस इज बीन द एडवाइस टू पीपल दैट वी हैव बीन गिविंग। ओके कमलेश जी, ये क्लिप मैं अपने सीईओ को भेज देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारी इनकम पे ध्यान दिया जाए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और